ओके, सो वी लेफ्ट आवर प्रीवियस वीडियो एट दिस पेज। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया था, अभी तक हमने सीख लिया था किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करते हैं। और हमने ये भी देखा कि किसी एक केमिकल इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर हम सॉलिड फॉर्म या गैस फॉर्म, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि हीट हो रहा है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं टू इंडिकेट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लो किसी के अंदर लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट या गैसियस स्टेट या एक्वस स्टेट लिखा होता है, AQ यानी कि एक्वस स्टेट। तो ये सब किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं उस रिएक्शन के बारे में। ये एक्वस क्या है? ये है बेसिकली कि वो पर्टिकुलर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसके आगे AQ लिखा होगा यानी एक्वस, इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बेसिकली वो कंपाउंड जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म, यानी कि वो जो है वाटर के साथ जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशन। तो इसमें देखो कि जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर गिवन है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो है होता है। सिमिलरली ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस गिवन है, इसमें देखो सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और ये प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे एक्वस लिखा है। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसने वाटर के साथ सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट है यहाँ पे। सिमिलरली दिस ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म विद वाटर। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। देखो बहुत सारे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो अब बात आती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो देखो होता क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मान लो ये रिएक्टेंट्स है हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो ये जैसे कि दो हमने कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल A2 एंड B2, तो इनके बीच में जो है बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ वी हैव दिस 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, दिस। तो अब ये रिएक्शंस क्या होते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं 5 तरह के, ये क्या होते हैं। ओके, तो अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, जैसे कि CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं या फिर इसको हम लाइम बोलते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड दिस फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि वी से स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम बनाता है। ठीक है, एंड हीट जनरेशन होता है। मतलब देखो जैसे मैंने कहा था कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो उसमें टेम्परेचर का चेंज होता है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हीट का जनरेशन हो रहा है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन जो है जब ऑक्सीजन के साथ एयर के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शंस है तुम इसके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखोगे कि सिंगल प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, व्हाट वी से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अलावा एक और चीज बोलूंगी। देखो कोई रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हीट का जनरेशन होता है। ठीक है, हीट का, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट का जनरेशन होता है, हीट इवॉल्व होता है रिएक्शन के कंप्लीशन पे, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो कि हीट जनरेट करते हैं। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन हो गया हमारा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सी देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे कि देखो ये है हमारा आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये Fe2O3, याद है ना, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सी, तो इसमें हमने हीट जो है हीट
जब हमने किया फेरस सल्फेट को, तो ये फेरस सल्फेट ब्रेक होके इसने 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए। ओके, सो सी, जो प्रीवियस रिएक्शन अभी हमने देखा कि आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो दैट ब्रेक्स डाउन इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सी, आयरन सल्फेट जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, FeSO4.7H2O। इसके अंदर जो ये .7H2O है, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो जब हम आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, इसका जो ये वाटर है जो बाउंड है उसके साथ वो हीट होके लूज कर देता है, ये जो है उसको लूज कर देता है। एंड सिमिलरली देखो, ये जो है इसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट। तो जैसे ही हम हीट करते हैं ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड जो है रिएक्शन का जो है कलर चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट चेंजेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर देखो चेंज इन कलर हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि हम लाइमस्टोन बोलते हैं। इसे जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट को हम हीट कर रहे हैं और वो ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे लेड नाइट्रेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, दिस पीबी इज लेड ऑक्साइड बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, इसके ब्राउन फ्यूम्स तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स। देखो मैंने बोला था कि और भी गैस इवॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के कंप्लीशन पे तुम्हें जो है ये ब्राउन फ्यूम्स इसके दिखेंगे, ये गैस इवॉल्व होगा। सिमिलरली यू सी दैट जो सिल्वर, हमारा सिल्वर क्लोराइड है, इसको तुम ऐसे रख दो, ठीक है, पेट्रो डिश में, थोड़े टाइम बाद सनलाइट में रख दो, तुम देखोगे कि जो ये सिल्वर है ये सिल्वर मेटल बना लेगा और this will turn gray. Okay, so all these are examples of decomposition reaction. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर अगर तुम नोटिस करो तो सारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके अंदर देखो, जैसे सनलाइट, इसमें तुम्हें हीट करना पड़ रहा है, तो ऐसे तमाम सारे रिएक्शन जिसमें तुम्हें हीट देना पड़ता है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, वैसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो वी कैन यू कैन सी दैट दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसके अंदर तुम्हें हीट देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ, देखो जैसे हीट करो या सनलाइट दो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हीट देना पड़ता है। सो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसके अंदर हीट चाहिए आर ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो तुमने अभी देखा एंड फोटोसिंथेसिस। Okay, so another type of chemical reaction is displacement reaction. Okay, so another reaction is displacement reaction. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो ये बनाता है फेरस सल्फेट एंड कॉपर सॉलिड, कॉपर मेटल। ओके, तो देखो तुम इसमें देखोगे कि जो ये आयरन है इसने जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसके कंपाउंड से और यहाँ पे खुद उसकी जगह आ चुका है, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली जिंक मेटल देखो तुमने, इस जिंक ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। लेड ने भी कॉपर क्लोराइड के अंदर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसका पोजीशन ले लिया। तो ये सारे रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह आ जाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों आयरन जो है, क्यों जिंक जो है, क्यों लेड जो है वो कॉपर को इनके कंपाउंड के अंदर डिस्प्लेस कर पा रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है कि ये जो मेटल्स हैं ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इसको जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं। यू नो कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो जो कम पावरफुल लोग होते हैं उसके ऊपर डोमिनेट कर पाते हैं, तो जस्ट लाइक दैट। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है जो कि 11th क्लास में आप देखोगे। तो अभी बस तुम्हें याद रखना है कि ये जो एलिमेंट है जिंक एंड आयरन एंड लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड दैट इज व्हाई इट इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड टेक इट्स पोजीशन। ओके, सो अनदर प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। सो अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, this was the reaction number 3, chemical reaction number 3. So another one is double displacement reaction. It is very much similar to displacement reaction. Okay,
ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज सोडियम सल्फेट एंड दिस इज बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ओके, तो ये देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में, यानी कि ये वाटर के साथ सॉल्युबल है। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म, यानी दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ये जब रिएक्शन होता है तो बनता है बेरियम सल्फेट। यहाँ देखो सॉलिड है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस बेरियम सल्फेट इज अ वाइट पीपीटी। ये सॉलिड फॉर्म का क्या मतलब है कि ये सॉलिड फॉर्म है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है इस रिएक्शन के कंप्लीशन पे, ठीक है। अब देखो एक ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे सोडियम ने जो है बेरियम का पोजीशन ले लिया और बेरियम ने जो है वो इस जगह पे सोडियम का पोजीशन ले लिया। इन दोनों ने जो है आपस में, सोडियम मेटल और बेरियम मेटल ने एक दूसरे के पोजीशन को जो है वो चेंज किया, एक्सचेंज किया आपस में, इसलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन के अंदर ना एक सॉल्युबिलिटी रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 11th क्लास में और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर ऑर्डर एग्जामिनेशन से के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है कि यहाँ पे तुम देखो ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सारे एक्वस फॉर्म में है, लेकिन दिस बेरियम सल्फेट इज नॉट इन एक्वस फॉर्म, इट इज वाइट प्रेसिपिटेट। तो क्यों वाइट प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब है कि ये जो बेरियम सल्फेट है वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल है, यानी ये जो है फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। सिमिलरली जब हम लेड नाइट्रेट को जब रिएक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये जो है लेड आयोडाइड बनाता है एंड दिस लेड आयोडाइड अगेन इज सॉलिड फॉर्म। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये येलो प्रेसिपिटेट है। जैसा मैं बोल रही थी कि प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से हमें पता लगता है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास रूल्स होते हैं कि ये जो लेड आयोडाइड है ये सॉल्युबल नहीं है। तो ये यहाँ पे बेरियम सल्फेट, यहाँ पे लेड आयोडाइड, ये क्यों सॉल्युबल नहीं है, इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रूल है। ओके, तो इसके पीछे ये रूल है कि देखो जितने भी हमारे सल्फेट्स होते हैं, यानी कि जो ये SO4 है, ये सल्फेट एनायन है। तो कोई भी एक एलिमेंट जो सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो जितने भी सारे सल्फेट्स होते हैं ना वो सॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट इन कैटायंस के सल्फेट्स। यानी अगर कैल्शियम सल्फेट होगा, बेरियम सल्फेट होगा, दिस इज स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, दिस इज मर्करी सल्फेट, दिस इज लेड सल्फेट। तो ये जो सारे सल्फेट्स होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, यानी कि ये देखो जैसे बेरियम सल्फेट है, दिस इज इनसॉल्युबल। सिमिलरली जितने भी क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, यानी हैलोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं मेटल के साथ, वो जो सॉल्ट्स हैं, देखो दिस इज सॉल्ट, वो सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट दिस इज सिल्वर और मर्करी और लेड आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा। सो दिस वाज सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो द लास्ट केमिकल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो क्लास 10th के लेवल पे जो है इसमें डेफिनेशन जो है ओके, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है आपके लेवल पे सिर्फ इतना है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर तुम देखो, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स रिडक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में देखो जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दैट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, सो इस जिंक के अंदर बन रहा है ZnSO4, यानी दिस जिंक इज एडेड विद ऑक्सीजन। तो इसमें जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू विल सी कि उसमें हो रहा है, उसमें और बहुत सारे रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, बहुत सारे के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है, या किसी के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन। सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हियर। तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपको NCERT का जो है लाइन बाय लाइन रीड करना है, एंड देन यू हैव टू कॉमेंट योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड मैं एक और होमवर्क दूंगी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के आप मुझे एग्जांपल्स जो है वो पोस्ट करना, ठीक है। सो नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू गाइज, कीप स्टडिंग, बाय बाय।